बहुत पुराने समय की बात है। एक समृद्ध देश के राजा की अचानक मृत्यु हो गई। राजा बहुत न्यायप्रिय था और हमेशा अपनी प्रजा को खुशहाल देखना चाहता था। इसलिए उसके जाने से पूरा राज्य दुखी हो गया। अब समस्या यह थी कि नया राजा कौन बने। मंत्रियों ने कहा, योग्य उत्तराधिकारी ढूंढने में तो समय लगेगा। तब तक जो व्यक्ति सुबह महल के द्वार पर सबसे पहले दिखेगा, उसी को हम राजा बना देंगे। सबने हामी भर दी। अगली सुबह सूरज चढ़ते ही महल का फाटक खोला गया और फाटक के सामने से एक चोर धीरे धीरे दबे पांव गुजर रहा था। मंत्री चिल्लाए, भाग्यशाली, यही है हमारे नए राजा। चोर ने सोचा, अरे बाप रे, अब तो गए काम से, जरूर मेरी चोरी पकड़ी गई है। लेकिन जब उसे सिंहासन पर बैठाया गया और राजमुकुट पहनाया गया, तब चोर मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, वाह, मेरी तो लॉटरी निकल आई। राजा की अचानक मौत के बाद चोर को गद्दी पर बैठा दिया गया। चोर को रोज सोने की थालियों में खाना और हीरे जवाहरात से सजे वस्त्र मिलने लगे। राजा बनते ही उसने खजाने के कमरे का ताला खुलवाया। सोना चांदी हीरे जवाहरात से भरा कमरा देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने सोचा, ये सब तो मेरा ही है। चलो, अपने पुराने चोर साथियों में बांटते हैं। उसने तुरंत कुछ आदेश दिए। महल की रसोई में रोज हलवा पूरी और मालपुए बने। पहरेदार अब रात में डंडे नहीं, मिठाई की थैली लेकर घूमे। और जो चोरी करता पकड़ा जाएगा, उसे सजा नहीं, बल्कि इनाम मिलेगा। कि वाह, कितना होशियार आदमी है। पूरा राज्य हैरान कि यह कैसे अजीब से आदेश हैं। थोड़े ही दिनों में राज्य का खजाना खाली होने लगा। मंत्री परेशान हो गए, क्योंकि राज्य में चोरियां बढ़ने लगी। लोग दिन रात चोरी करने लगे, क्योंकि अब सजा की जगह इनाम मिलता था। धीरे धीरे राज्य का नाम पड़ गया, चोरों का स्वर्ग। मंत्री परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, अगर ये चोरी का खेल इसी तरह चलता रहा तो पूरा राज्य तबाह हो जाएगा। उन सब ने मिलकर एक योजना बनाई। एक दिन मंत्रियों ने नकली भूतों का नाटक रच दिया। नकली भूतों ने चोर राजा को डराना शुरू कर दिया। राजा दिन रात परेशान और डरा हुआ रहने लगा। नकली भूतों ने उसे कहा, अरे मूर्ख, पिछले राजा की आत्मा आई हुई है। वह पूछ रही है, तूने इतना खजाना क्यों लुटा दिया? अगर राज्य डूबा तो तुझे यमलोक में खौलते तेल में डुबो देंगे। चोर डर गया। उसने कहा, महाराज भूत जी, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। बस देख रहा था कि प्रजा कितनी ईमानदार है। कहीं इनाम पाने के लिए चोरी करना शुरू करेगी या नहीं। मैं आज से ही ईमानदारी से राज चलाऊंगा। कुछ ही दिनों में चोर राजा सुधर गया। उसने उलझुल हरकतें छोड़कर मेहनत और ईमानदारी से राज्य चलाना शुरू कर दिया। अक्सर लोग हंसते हुए कहते, कभी ये चोर था, लेकिन अब तो राजा भी इससे ईमानदार कोई नहीं। और इस तरह चोर राजा की कहानी हंसी और सीख दोनों की कहानी बन गई। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट दें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें।